हाँ चलो, कुछ क्वेश्चंस दिए थे ना कल मैंने। हाँ हाँ, टाइप 2 नहीं टाइप 3 है ना। टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था हमने, 1 के बाद 5 है ना। टाइप 3 में 1 कर लिया था है ना, 1 के बाद 5 है ना, ठीक है। 1 के बाद एक और करवाया था मैंने ABC वाला है ना। चलो अब इस पर आ जाइए, 5वें सवाल पर है ना, ठीक है। क्या है 5वां सवाल, ए से बी की इनकम का रेशियो 7:5। ए से बी की इनकम का रेशियो क्या है 7:5, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:8 है ना। अब हमें क्या चाहिए, इनकी सेविंग्स। यदि इनकी सेविंग्स हमें मिल गई तो आ जाएगा हमारा आंसर है ना। क्या चाहिए हमें, इनकी सेविंग्स है ना, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर कहानी क्या है, हिंदी में पढ़ता हूं। यदि ए के खर्च को 100 रुपये बढ़ा दे तथा बी के खर्च को 200 रुपये घटा दे तो दोनों की बचत 400। ध्यान देना क्या है, ए और बी दोनों की सेविंग 400 हो जाती है। न्यू सेविंग, ये नई सेविंग दोनों ही की कितनी है 400। ओरिजिनल सेविंग हमें पता करनी है, क्या है जो ओरिजिनल सेविंग हम यहां यूज करेंगे है ना। तो ओरिजिनल सेविंग हमें इन दोनों की पता करनी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, नई वाली सेविंग कितनी, दोनों की 400 है ना। अब इनकी ओरिजिनल सेविंग की यदि हम बात करें तो अब क्या बोला है, यदि ए अपना खर्च 100 रुपये बढ़ा दे, ए यदि 100 रुपये खर्च बढ़ा दे तब जाके वो 400 रुपये बचा पा रहा है। 100 रुपये खर्चा बढ़ा दे तब जाके कितना बचा पा रहा है 400। इट मीन्स उसकी ओरिजिनल बचत 500 रही होगी। आपको सोचना पड़ेगा ये है ना, मैं जब बोल रहा हूं यदि मैं अपना खर्चा 100 रुपया बढ़ा दूं, यदि 100 रुपया खर्चा बढ़ा देने के बाद मेरी जेब में 400 रुपये बच रहे हैं, यानी कि पहले 500 रुपये बचा करते होंगे। फिर से बोलता हूं, 100 रुपया खर्चा बढ़ा देने के बाद अब मेरी जेब में कितना बच पा रहा है 400। इट मीन्स मैं पहले 500 रुपये बचाया करता था, पहले कितने बचते थे 500, लेकिन खर्चा 100 रुपया बढ़ा दिया तो 500 में से कितने बच रहे हैं केवल 400। तो सवाल बोल रहे हैं कि 100 रुपया खर्चा बढ़ा देने पर, 100 रुपये खर्चा बढ़ा देने पर यदि 400 बच रहा है अब, तो ओरिजिनल सेविंग 500 रही होगी क्या? बोलो आता है समझ में? 100 रुपया खर्चा बढ़ा देने से 400 बच रहा है, यानी कि ओरिजिनल सेविंग कितनी रही होगी इसकी 500। तो भैया ए की सेविंग पता चल गई 500। अब बी के पास आते हैं, बी की क्या कहानी है। बी के खर्च को 200 रुपया घटा दिया, खर्चे को 200 रुपये घटाने के बाद 400 बचा पा रहा है। खर्चे को 200 रुपया घटाया। अच्छा, कोई इंसान खर्चे को घटाना क्यों चाहेगा? मैं खर्चे को घटाना चाह रहा हूं। क्यों घटाना चाह रहा हूं खर्चे को? क्योंकि सेविंग बढ़ानी है। समझ आ रही बात? खर्चे को क्यों घटाएगा कोई? सेविंग ज्यादा बचाना है पैसा, तो खर्चे को क्या करेगा वो घटाएगा। समझ आ रही बात? तो 200 रुपया खर्चा घटाने से 400 रुपये बचा पा रहा है, यानी कि ओरिजिनली वो 200 रुपये बचत करता होगा। 200 रुपये खर्चा घटाने के बाद 400 रुपये बचा पा रहा है, यानी कि सच में वो 200 रुपये बचाता होगा।
कितने बचाता होगा? 200। अच्छा, यदि कोई आदमी 200 रुपये बचा रहा हो, माना कि मैं एक आदमी हूं, वो तो हुई मैं 200 रुपये बचा रहा हूं। कितने बचा रहा हूं मैं? 200 रुपये। मान लो मैं 200 रुपये बचा रहा हूं, समझ आ गई बात? अब मैं चाहता हूं कि नहीं यार 200 नहीं 400 रुपये बचाना है मेरे को। मैं कितने बचा रहा हूं? 200 रुपये बचा रहा हूं मैं। लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं यार हर महीने 200 नहीं, हर महीने कम से कम 400 तो बचना चाहिए। तब यदि 200 रुपये बच रहा था और अब हर महीने यदि मेरे को 400 बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? खर्चा 200 रुपया घटाना पड़ेगा। यदि 200 रुपया खर्चा घटाने पे 400 बच रहा है, इट मीन्स ओरिजिनली वो 200 रुपये बचा रहा था कि नहीं बचा रहा था? तो ओरिजिनल सेविंग ए और बी दोनों की क्या बनेगी? 500 और 200। इस डेटा से हमें ये वाला डेटा, इस डेटा से ये वाला डेटा हमने कैसे निकाला? समझ आई क्या बात आप लोगों को? बोलो समझ आती है क्या इतनी बात? इस वाले डेटा से ये वाला डेटा कैसे निकाला? बोलो समझ आती है क्या बात? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? क्लियर है? ठीक है, यानी कि ओरिजिनल सेविंग 500 200। अब हो जाएगा सवाल। 56 और 45 11 यूनिट आएगा ना? 11 यूनिट है ना? 56 और 45 कितना आएगा? 11 यूनिट है ना? 4000 और 1800 2200, तो 11 यूनिट बराबर कितना आएगा? 22। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? 4000 और 1800 2200 आएगा डिफरेंस। 11 यूनिट 2200, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर है? 200। यदि 1 यूनिट 200 है तो 7 यूनिट 1400। 1 यूनिट 200 तो 7 यूनिट 7 इंटू 200 1400, और 5 यूनिट 5 इंटू 200 1000। निकालना क्या वैसे इसमें? एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम ऐसे भी निकाल सकते थे आप, यूनिट में एवरेज निकाल लेते पहले। 7 और 5 यूनिट में एवरेज निकाल लेते, एवरेज यूनिट निकाल लेते। तो एवरेज यूनिट इसका 6 यूनिट है क्या? इसकी आय 7 यूनिट, इसकी आय 5 यूनिट। तो एवरेज यदि आपको निकालना है तो 7 + 5/2। बताओ 6 यूनिट आएगा क्या एवरेज? तो एवरेज कितना आएगा इसका? 6 यूनिट है ना? यदि 1 यूनिट 200 है तो 6 यूनिट 6 इंटू 200, बताइए 1200 आएगा कि नहीं आएगा? तो एवरेज इसका 1200 आएगा। तो पहले यूनिट में एवरेज निकाल के फिर इंटू 200 कर लें आप तो भी आ जाएगा, या फिर पहले ओरिजिनल इनकम बना लें 1400 और 1000। अब सीधे 1400 और 1000 का दोनों की इनकम का एवरेज निकाल लें। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 1400 + 1000/2 है ना? तो कितना आएगा ये? 1200। कितना आएगा ये? 1200। ये समझ आया ये? ठीक है, चलो तो इसमें 1 और 5 बस ये 2 ही सवाल थे ऐसे, है ना? ठीक है, अब टाइप 4 में आएंगे हम, है ना? टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1। हो गया क्या कॉपी? मिटा दो क्या इसको?
कॉपी कर लिया सभी ने? ये क्रॉस मेथड क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, मिटा दो, रफ कर दो इसको, है ना? ठीक है, चलो अगले टाइप में पहले सारे क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस करेंगे लाइन से, है ना? हाँ देखिए, टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 1 है ना? टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? 3 संख्याएं ABC, 3 संख्याएं ABC किस रेशियो में है? अब देखो, सुनो क्या है, अभी तक हमने देखा कि क्रॉस मेथड कहां लग रही है? इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवालों में लग रही है। क्रॉस मेथड कहां लग रही है? अभी तक हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या इमेज बना अभी तक कि ये जो क्रॉस मेथड है ये कहां लग रही है? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो क्रॉस मेथड सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर के सवालों में ही लगेगी ऐसा नहीं है ना? कई सारे अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में हम क्रॉस मेथड पुटअप करेंगे। समझ आ रही बात? तो अब देखो ये नया क्वेश्चन, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का तो कोई रोल ही नहीं है, फिर भी हम इसमें क्रॉस मेथड लगाएंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस करते करते हम ये सीखेंगे क्रॉस मेथड कहां लगती है और कैसे लगती है, कितना यूज है उसका, है ना? तो टाइप 4 क्वेश्चन नंबर 1, 3 संख्याओं का रेशियो 15, 13, 11 है ना? 3 नंबर्स ABC आर इन द रेशियो 15, 13, 11। क्लियर? यदि हर एक नंबर में से 15 घटा दे, हर एक नंबर में से कितना घटा दे? 15। हर एक नंबर में से 15 घटा दे तो नया रेशियो क्या बनेगा? 6, 5 और 4। नया रेशियो क्या बनेगा? 6, 5, 4, है ना? ठीक है, अब सुनो मेरी बात, है ना? अब अभी हमने सीखा 3 लोगों में भी क्रॉस लग जाएगा, बताया था ना मैंने ABC वाला केस। A और B का क्रॉस लगा लो, उससे आने वाला रिजल्ट तीनों में एप्लीकेबल है। चाहे सीरीज में 4 लोगों 10 लोगों किन्हीं भी 2 से आने वाला क्रॉस का रिजल्ट सभी में वर्क करता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? करता है ना? ठीक है, अब दूसरी चीज एक और, अब इनकम और एक्सपेंडिचर में ये मेथड लगेगी जरूरी नहीं है। क्रॉस मेथड लगाने के लिए, क्रॉस मेथड लगाने के लिए सवाल में ऐसा क्या हो कि हम क्रॉस मेथड लगाएं? क्या स्पेशल क्वेश्चन में सिचुएशन हो जिसको देखकर हम क्रॉस मेथड लगाएं? ठीक है, तो ऐसा है, जब भी सवाल में 2 रेशियोज गिवन हो, कितने रेशियोज गिवन हो? 2। जैसे यहाँ 2 रेशियो है 15, 13, 11, 6, 5, 4। 3 के जोड़े हो, 4 के जोड़े, कितने रेशियोज गिवन होने चाहिए? 1 और 1, 2, 1 और 2। जब भी 2 रेशियोज गिवन हो, किसी भी सवाल में 2 रेशियोज गिवन हो और उन रेशियोज के बीच का क्या हो? मार्जिन। जब भी 2 रेशियोज गिवन हो और उन रेशियोज के बीच का क्या अवेलेबल हो? मार्जिन, डिस्टेंस, डिफरेंस अवेलेबल हो, बस उस केस में क्रॉस मेथड लगती है। क्या मैथमेटिकल कंडीशन होनी चाहिए क्रॉस मेथड लगाने के लिए? 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन। जब भी 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन अवेलेबल होगा हम क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। समझ आ रही बात? 15, 13 और 6, 5 के बीच का फासला 15, 15 है कि नहीं है? वो जो हम इनकम और एक्सपेंडिचर कर रहे थे, इनकम का रेशियो कुछ कुछ, एक्सपेंडिचर का रेशियो कुछ कुछ, तो इनकम और एक्सपेंडिचर का मार्जिन क्या था पता है? सेविंग। वो जो सेविंग आप नीचे रखते थे, उस सेविंग को क्या होता है? 2 रेशियोज के बीच का जो भी मार्जिन होता है ना, उस मार्जिन को कहां रखते हैं? नीचे। 2 रेशियोज के बीच का जो भी मार्जिन है उस मार्जिन को कहां रखते हैं? नीचे, और ऐसे करके क्रॉस लगाते हैं। ये है तरीका। 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन नीचे रख के एक क्रॉस यहां बनेगा, एक क्रॉस यहां बनेगा। तो वो जो सेविंग जो होता था ना नीचे, जिसके साथ हम नीचे वाला क्रॉस बनाते सेविंग, वो सेविंग क्या होता था? इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही तो था ना वो सेविंग। इन दोनों रेशियोज के बीच का मार्जिन ही तो सेविंग था ना, जिसको नीचे रख रहे थे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो गणित मैं यहां बता रहा हूं वही गणित एक्चुअली इनकम एक्सपेंडिचर के सवाल में बाय डिफॉल्ट लग रहा था, क्योंकि वो जो सेविंग आप नीचे रख रहे थे वो सेविंग क्या था? इनकम से एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ही तो था ना।
इनकम से एक्सपेंडिचर का डिफरेंस तो था ना। कोई आदमी मान लो 20 रुपए कमाता है और 4 रुपए खर्च करता है, 20 रुपए कमाता है 4 रुपए खर्च करता है, तो 12 रुपए का डिफरेंस है तो सेविंग आएगा नीचे। तो हाँ सॉरी 16 कोई बात नहीं, ठीक है। कितना जाएगा? 16 पकड़ लेते हैं। अब जाने भी दिया करो कुछ कुछ। 20 कमाया 4 खर्चा किया, बताइए 16 का मार्जिन है कि नहीं? ये 16 सेविंग बनेगा कि नहीं बनेगा नीचे? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्रॉस मेथड कहाँ लगता है, जब भी दो रेशियोज के बीच के मार्जिन अवेलेबल हो, मार्जिन को नीचे कॉपी करके क्रॉस मेथड लगेगा। जैसे इस सवाल में देखिए आप ए और बी के रेशियो को पिक कीजिए, 15 और 13 6 5 के बीच का मार्जिन 15-15 है कि नहीं है? इस 15-15 को मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, है ना? क्लियर? लगा ले क्रॉस, एक क्रॉस ऐसा चलेगा, एक क्रॉस ऐसा चलेगा, इस प्रकार से, है ना? ठीक है। अब देखो 15 पंजे 75 और 78, 3 यूनिट आएगा। 13 6 78, 15 5 75 आएगा, 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, है ना? ठीक है। इधर का डिफरेंस 15 आएगा, 5 बार 15, 6 बार 15, डिफरेंस में 1 बार 15 आएगा। या फिर 15 5 75, 75, 15 6 90, 75 90 का अंतर 15, है ना? तो 3 यूनिट बराबर 15, तो बताइए 1 यूनिट बराबर 5 आएगा क्या? 1 यूनिट बराबर 5 है। क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? किसका वैल्यू निकालना है? ए का। 1 यूनिट बराबर 5, तो 15 यूनिट बराबर 15 5 75, ये आंसर आ जाएगा। इस सवाल को करने के लिए इतनी बड़ी मेथड लगाने की जरूरत नहीं थी, ये सवाल वैसे ही सॉल्व था, ऑलमोस्ट ओरली सॉल्व था ये सवाल। देखो हम बताता हूं कैसे, है ना? अब ये क्वेश्चन जो आया, क्रॉस मेथड तो सीख ही रहे हम, इस क्वेश्चन के साथ साथ एक और मेथड सीखेंगे जो हम ध्यान देना है ना। मैं प्रॉफिट लॉस में पुराने टॉपिक में बता चुका हूं वैसे। एजेस टॉपिक जिसने पढ़ा था आयु, चलो इधर देखो जरा ध्यान देना, ABC। एक और मेथड यहां से हमें सीखना है, 15 13 11 और 6 5 और 4, है ना? क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। 15 15 15 है, 15 15 और 15, है ना? अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। जब भी ये डिफरेंस सेम, देखो तीनों का सेम है कि नहीं है? सेम है ना? जब भी ये चेंज क्या हो, सेम, जब भी ये मार्जिन का वैल्यू सेम हो, देखो तीनों का बिल्कुल एक जैसा है ना, जब भी ये मार्जिन का डिफरेंस सेम हो तो इसमें आपस के डिफरेंस को क्या किया जाता है? बराबर। आपस के डिफरेंस को क्या किया जाता है? बराबर। समझ आ रही बात? अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1। ये एक स्पेशल मेथड है, इससे शॉर्ट मेथड है, इससे जल्दी आंसर आएगा, ये हमें सीखना है। ये मेथड कब लगेगी? जब ये मार्जिन क्या हो, सारे इक्वल होने चाहिए, है ना? तो अब आप बताओ, इधर भी 15 घट रहा है, इधर भी 15 घट रहा है, जब दो चीजों में एक जैसा माइनस करते हो ना, तो आपस का डिफरेंस क्या होता है? सेम। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आदमी के पास 40 रुपए, एक आदमी के पास 60 रुपए, इस बेचारे से भी 5 रुपए छीन लिए, इस बेचारे से भी 5 रुपए छीन लिए, मतलब ले लिया हमने, सॉरी, है ना? थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड यूज कर रहा हूं, बट समझाने के लिए करना पड़ता है। इसने 5 रुपए ले लिए उससे, रिक्वेस्ट किया, भैया 5, भैया ने 5 रुपया दे दिया, है ना? तो इसके पास हाँ चाय पीने के लिए, वेरी गुड, 40 रुपए और 60, है ना? इससे भी 5 रुपए ले लिए, इससे भी 5 रुपए ले लिए, 5 रुपए ले लिए, कितने बचे इसके पास? 35। इससे 5 रुपए ले लिए, कितने बचे? 55। एक चीज आप देखिए, इन दोनों के बीच डिफरेंस 20 रुपए का था, इन दोनों के बीच डिफरेंस 20 था। देखो अब भी डिफरेंस 20 ही है क्या? है क्या? 35 और 55 में डिफरेंस 20। अच्छा, डिफरेंस सेम है क्यों? क्योंकि दोनों से आपने समान रुपया लिया कि नहीं लिया? जब दोनों से एक जैसा रुपया लोगे तो आपस का अंतर बैलेंस रहेगा, इक्वल। जब दोनों से एक जैसा पैसा लोगे तो आपस का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। समझ आ रही बात में क्या बोल रहा हूं? आपस का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। आ रही है क्या समझ में? है ना? तो इन दोनों का ओरिजिनल पैसा तो हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों से 15-15 रुपए छीने गए हैं। यदि दोनों से समान राशि छीनी गई है तो हम समझ गए कि इन दोनों का आपस का डिफरेंस क्या होगा? सेम। जब दो लोगों से बराबर रुपया माइनस करोगे तो उनके आपस का डिफरेंस पहले वाला और बाद वाला क्या होगा? सेम। या तो बराबर माइनस करो दोनों में, या फिर बराबर दोनों में प्लस कर दो। दोनों से बराबर माइनस करो या फिर दोनों में बराबर प्लस कर दो, तो आपस का डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो जब भी बराबर माइनस करोगे और बराबर
प्लस करोगे तो आपस का डिफरेंस क्या होता है? सेम। तो जब भी ऐसे इक्वल चेंज होंगे आपस का डिफरेंस हम सेम करके सवाल को हल कर लेंगे। अच्छा 15 और 13 का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। ये 15 यूनिट है, ये 13 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, 5 यूनिट है। ये यूनिट नहीं है, ये ओरिजिनल डेटा है। समझते हो डिफरेंस? ये 15 यूनिट है, 13 यूनिट है, 11 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, 5 यूनिट है, 4 यूनिट है। बट ये 15 यूनिट नहीं है, ये 15 ओरिजिनल डेटा का वैल्यू है। ये नकली डेटा है रेशियो वाला, बट ये 15 क्या है? ओरिजिनल डेटा है। समझ आ रही बात है ना? तो 15 यूनिट 13 यूनिट का डिफरेंस 2 यूनिट है, 6 यूनिट 5 यूनिट का डिफरेंस 1 यूनिट है। अच्छा इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि सच्चाई हम जानते हैं, हम सच को जानते हैं। तो जो सच है वो सच यहां दिखना चाहिए। देखो गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है इसमें। देखो हम जानते हैं कि जब दोनों से 15-15 रुपया लिया गया है तो भैया आपस का डिफरेंस बराबर होना था कि नहीं होना था? गड़बड़ है, सही करें, सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे? समाज सुधार कौन करेगा? आप करोगे। इधर देखो, तो आपको समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, है ना? तो हमने देखा कि भैया जब दोनों से बराबर पैसा लिया है तो आपस का डिफरेंस क्या होना चाहिए? दोनों का सेम। नहीं है सेम तो हम क्या करेंगे? सेम। डिफरेंस को क्या करेंगे? सेम। जैसे डिफरेंस को सेम करना मतलब ये एक मेथड है। डिफरेंस को सेम करके सवाल को हल करना ये एक मेथड है। 2 और 1 को इजीली 2-2 बना दे। 2 और 1 को क्या बना दे? इजीली 2-2 बना दे कि नहीं बना दे? 2 और 1 को क्या बना दे? आता है ना ऐसे बराबर करना है। तो 2 और 1 का एलसीएम क्या है? 2। तो दोनों को 2-2 बैलेंस कर दे। ये 2 है तो क्या इसको भी 2 बना दे? क्या कर दो? इंटू इसमें 2 इंटू 2 यहां करोगे तो इन दोनों में भी करोगे कि नहीं करोगे? बोलो करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि इसी का डिफरेंस 1 है ना। अब आपने इसको तो 2 कर दिया। 6 और 5 का डिफरेंस 2 होता है क्या? गलत है ना? हाँ कैसे कर रहे हो? गलत है ना? हाँ तो इंटू 2 यहां करोगे तो इंटू 2 यहां भी होगा और इंटू 2 यहां भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो ना यार, होगा पूरे में होगा ना इंटू, है ना? अब ये तीनों रेशियो में है ना, तो इसमें 2 का इंटू हुआ, इसमें हुआ तो इसमें भी होगा क्योंकि तीनों रेशियो में। जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन करना चाहिए आपको मल्टीप्लाई, है ना? समझ में आया क्या किया मैंने? जब भी इक्वल चेंज होगा आपस का डिफरेंस क्या कर दो? सेम। ये काम अभी हम 4-5 बार करेंगे ना तो आदत पड़ जाएगी, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर डर नहीं लगेगा जिन लोगों को लग रहा है ना? चलो तो अब इधर देखो क्या है कहानी। हो गया सॉल्व। ये 15 यूनिट है और ये 12 यूनिट है। 3 यूनिट कम है क्या? यूनिट ये ओरिजिनल डेटा। हमारी यूनिट की लैंग्वेज में 3 यूनिट लेस है क्या? कितना यूनिट लेस है? 3 यूनिट, है ना? यहां से देख लो चाहो तो 13 से 10 है क्या 3 यूनिट लेस? 11 से 8 है क्या 3 यूनिट लेस? देखो हो गया ना बैलेंस। सभी में सेम यूनिट लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब रेशियो सेट कर दिया ना हमने, है ना? तो 3 यूनिट बराबर कितना है? कहीं से भी ले लो, 3 यूनिट का मार्जिन 15 के बराबर है। 3 यूनिट का मार्जिन 3 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा? 5। 1 यूनिट 5 तो 15 यूनिट बराबर 15 इंटू 5 आ जाएगा 75 आंसर। ओरली होता है सवाल, ओरली। देखो इधर देखो फिर से कितना इजी होगा ये सवाल। जैसे ही आपने देखा इक्वल चेंज है, इधर का अंतर 2, इधर का अंतर 1, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 15 से 12, 3 बराबर 15, 1 बराबर 5, 15 पंजे 75। ओरली आंसर आएगा, है ना? ये मेथड ओरली होने वाला मेथड है, बहुत छोटा है ना? कॉपी कर लो इसको फटाफट जल्दी से। और इसके बाद सवाल नंबर 2, 3 आपको करना है, करो जल्दी से। 2 का क्या आंसर है? पहले इसको कॉपी करें, आराम से कॉपी करें सभी लोग इसको पहले, है ना? महेश जी वो जो लड़की आई थी कल, है ना, यदि वो आती है तो 1000 रुपये उसको देना है। और सचिन भैया आए नहीं ना अभी, है ना, उनको देना है 2। आज बुधवार है, सोमवार और मंगलवार को उनको नहीं गया है तो उनको बुलाना है आज का ले लो, सोमवार और मंगलवार को बचाओ, कल मैडम आएगी तो क्लियर कर लेगी आपसे, है ना? कल मिल जाएगा आपको, फिर दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे करके बोल देना। वो लड़की आती है तो उसको ये देना है,
ठीक है ना, कि सर ने देने का बोला है सीधा, है ना, ठीक है। और क्या है, वो जो अपन ने स्पाइरल करवाई है सारी गड़बड़ कर दी उन्होंने, गड़बड़ कर दी मतलब बीच के पेंच गड़बड़ किए हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मिनट, जो ओरिजिनल कॉपी अपन ने दी थी स्पाइरल की वो होगी उसके पास, है ना, ठीक, लेकर आओ। 2 मिनट जाना, लॉक लगाना। तो बोले भैया आपने सब, बोले सर ने स्पाइरल देखी उसमें पेज गायब है बीच में से, बोले जो ओरिजिनल स्पाइरल दी थी वो आप दे दीजिए, ऐसे करके ना वो सर को मिलाना है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, है ना। ये मत बोलना गड़बड़ हो रहा है, बोले सर ने ओरिजिनल स्पाइरल मंगाई, उनको मत बोलना भी गड़बड़ हो रहा है, बस ये बोलना ओरिजिनल स्पाइरल सर ने मंगाई, सब गड़बड़ कर दी उन्होंने, है ना। ताला लगा के ओरिजिनल स्पाइरल लेकर आओ। हाँ हो गया क्या, इसको कॉपी कर लो पहले। ये सवाल समझ आया सभी को? मेथड पे कंसंट्रेट करना है ना। ये कॉपी हो गया, मिटा दूं क्या इसको? कॉपी कर लिया सभी ने, कर दूं, रफ कर दो इसको, ठीक है। चल हाँ, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। 2 संख्याएं 15-19 के अनुपात में हैं, 2 नंबर है फर्स्ट और सेकंड, किस रेशियो में है? 15 से 19 के रेशियो। देखो ध्यान देना है ना, मेथड का इंपॉर्टेंस है, शॉर्ट में सवाल को करना है, ये आर्ट, ये कला हमें सीखनी है। 15-19 का रेशियो है ना, दोनों में से क्या घटाया जाए, मतलब दोनों में से एक जैसा घटाया जाएगा, ये कंफर्म कर रहा है सवाल। दोनों में से वो एक संख्या कौन सी दोनों में से घटाई जाए, दोनों में से घटा रहा है मतलब सेम नंबर दोनों में से डिक्रीज हो रहा है, ऐसा वो बोल रहा है, ताकि रेशियो क्या बन जाए 3 से 4। अब हम जानते हैं कि जब दोनों ओर से सेम घटा रहा है, इट मीन्स वो वाली मेथड लग जाएगी क्या हमारी, डिफरेंस इक्वल करने वाली। डिफरेंस इक्वल करने वाली मेथड कब लगेगी? जब दोनों ओर से इक्वली चेंज हो, बराबर का परिवर्तन हो। इधर डिफरेंस कितना है? 4, 1 बना ले इक्वल। ये 4 है तो क्या इसको भी 4 बना लो? ये 4 है तो इसको भी क्या बना ले? 4 बना ले। 4 तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हो गया सॉल्व। ये 15 और ये 12 कितना घटाया? 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3। या फिर इधर से ये 19 और ये 16 कितना घटाया? 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 3, तो आंसर आएगा 3। क्या घटाया जाए? 3। कितना डिक्रीज करेंगे? 3, है ना। बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं आप, इसको बता देता हूं वो भी, है ना। हाँ, x वाले से हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी हो जाएगा। अरे पर क्यों करो ऑप्शन से, सबसे अच्छा है ना, सीधे तो दे रहा है, क्या तकलीफ है इसमें आपको? एक ऑप्शन चेक करा, गलत हो गया, दूसरा चेक करोगे। अरे कुछ चेक ही नहीं करना, ओरली तो आंसर आ रहा है। वही देख लो ना, 15, 19 और 3, 4, 12, 3। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? अब आपकी आदत पड़ी हुई, पेन लोगे, लिखोगे, क्यों लिखो? 15, 19, 3, 4, 1 का अंतर है 4, 12, 15, 12, 3 दिख रहा आंसर से। चलो अब सुनो मेरी बात, सुनो इधर। इसको यदि बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है तो देखिए, 15 से 19 का रेशियो, x माइनस कर रहे हो दोनों में,
तो ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा और ये 19 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? और इससे इसका रेशियो क्या दिया है? 3 से 4। इससे इसका रेशियो 3 से 4 दिया है कि नहीं दिया है? तो 15 माइनस एक्स से 19 माइनस एक्स का रेशियो 3/4, एक्स का वैल्यू निकाल लेना, यहां से आ जाएगा 3। ये आंसर है, बेसिक तरीका है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फटाफट कॉपी करो इसको। कर लिया क्या? आ जाए तीसरे पर। चलो आ जाते हैं तीसरे सवाल पर, है ना। हाँ मिटा दूं क्या इसको? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, किस रेशियो में है? 1 1/2, 2 2/3। क्या आएगा ये? 3/2 और 8/3। लिख लोगे इसको ऐसा? 3/2 और 8/3 इसको और सिंप्लीफाई करोगे 9:16। ये आएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। और एक और रेशियो है, वो क्या है? 1 2/3 और 2 1/2। 1 2/3 और 2 1/2 है ना, तो 5/3 और ये 5/2। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बताओ ये 2:3 आ जाएगा क्या? तो ये 9:16 और ये 2:3। तो अब हमारा सवाल है 9:16 और 2:3। इसको हमने ऐसा कन्वर्ट कर लिया और इसको हमने ऐसा कन्वर्ट कर लिया। क्लियर? सिंप्लीफाई कर लिया है ना। When each of these is increased by 15, हर एक नंबर को कितना बढ़ाया? 15। क्या वो वाली मेथड लग जाएगी? है ना, इक्वल चेंज हुआ, दोनों में 15 बढ़ाया, वो वाली मेथड हम लगा देंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 और 16 का अंतर कितना है? 7। 2 और 3 का अंतर कितना है? 1। तो ये 7 है तो इसको भी 7 बना दे, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। 9 से 14 प्लस 5, 5 बराबर कितना है? 15। यदि 5 बराबर 15 तो 1 बराबर 3 आएगा। 1 बराबर 3। यदि 1 बराबर 3 है तो क्या निकालना है? बड़ी संख्या ज्ञात करो 16। 1 बराबर 3 तो 16 3 जा 40, तो बड़ा नंबर आएगा 48। तो आंसर आएगा आपका 48, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, है ना। इजी क्वेश्चन है और जल्दी लिखो फटाफट। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन बोला था? ऐसा वाला 6 है ना। 1 2 3 के बाद हम अभी सिर्फ वही सवाल चुन के कर रहे हैं जो क्रॉस मेथड पर डिपेंड है। चलो सवाल नंबर 6 पर आते हैं। अच्छा आप ये तो जानते हो ना, सारे सवाल क्रॉस मेथड से तो हो ही जाएंगे, है ना। ये तो एक स्पेशल मेथड है, लेकिन हर एक सवाल में क्रॉस मेथड तो बाय डिफॉल्ट लग ही रहा है ना। 2 रेशियोज के बीच के मार्जिन को नीचे कॉपी करिए आप, नीचे कॉपी करके चलाइए इस प्रकार से, है ना। ठीक है। अब देखिए 32 और 27 क्या अंतर है? 5। 45 और 30 क्या अंतर है? 15। 5 यूनिट बराबर 15 तो 1 यूनिट बराबर 3, तो बड़ी संख्या 16 3 जा 48। ये तो यूनिवर्सल अप्रोच है क्रॉस वाला, ये हर जगह अप्लीकेबल है ना। बाकी स्पेशल मेथड है हमारा। चलो मिटाओ इसको। हो गया? रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं? हो गया? ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
सी के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है ना, सवाल नंबर 6। नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो है 2:3। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स का रेशियो 2:3। ठीक है, यदि 5 गेंद y से निकालकर x में डाल दी, इधर से 5 बॉल निकाली, 5 बॉल्स इधर से निकाली और वो 5 बॉल्स किधर डाल दी, इधर पे डाल दी। अब रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। हिंदी में डेटा थोड़ा सा मिसिंग है, हिंदी में डेटा मिसिंग है। हिंदी में क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं, टेली करना, इंग्लिश में करेक्ट है ना। देखो पहली लाइन से, बेग x और y में गेंद का अनुपात 2:3 है। यदि 5 गेंद बेग y से निकालकर बेग x में डाल दी जाती है तो के बाद दोनों बेग में बराबर गेंदें बचती है। ऐसा लिख लो, एक लाइन लिख लो। जब 5 गेंद इधर से निकाल के इधर डाल दी जाती है तो दोनों बेग में बराबर गेंद बचती है, ऐसा लिख लो वहां पर। तो दोनों बेग में बराबर संख्या में गेंद बचती है, तो दोनों बेग में बराबर संख्या में गेंद बचती है, ऐसा लिख लीजिए। बोलो लिख लिया क्या, है ना। तो प्रत्येक बेग में गेंद की संख्या कितनी है ये निकालो। अच्छा, इसमें वो वाला मेथड तो लगेगा ही नहीं, बराबर करने वाला नहीं लगेगा ना। वो कब लगता है, जब दोनों इक्वली चेंज हो। अच्छा, आप इतना समझ रहे हो, 5 गेंद निकाल के 5 उधर डाली, यानी कि इधर 5 माइनस हुई, इधर 5 ऐड हो गई। इतना समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। 5 गेंद इधर से निकाल के उधर डाली, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गेंद इधर माइनस हुई, इधर 5 गेंद जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो बराबर करने वाला मेथड तो लगेगा नहीं। वो मेथड कब लगता है, जब दोनों और एक जैसा चेंज हो। इधर +5 इधर -5 है, अलग अलग चेंज है कि नहीं है। क्लियर। तो बराबर करने वाला मेथड नहीं लगेगा, क्रॉस मेथड लगाएंगे, +5 और -5। चलिए देखिए जरा, यहां पर +5 -5, इसका 1 यूनिट आएगा। 3 1 3, 2 1 2, 1 यूनिट, 1 यूनिट। इधर 10 आएगा, अपोजिट साइन में ऐड हो जाएगा। क्रॉस मेथड का रूल होता है इंटू करके माइनस करो। क्रॉस मेथड का क्या रूल है, इंटू करके माइनस। इसको इंटू करके माइनस करोगे, न्यूमेरिकली ऐड हो जाएगा अपोजिट साइन होने की वजह से। अच्छा, इसको इंटू करेंगे, 1 इंटू +5, इसको इंटू किया आपने, फिर 1 इंटू -5 किया आपने, ये इन दोनों को इंटू कर लिया आपने। 1 इंटू +5 को इंटू कर लिया, 1 इंटू -5 को इंटू कर लिया। इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करके देखो आप, ऐड हो जाएगा न्यूमेरिकली। तो अपोजिट साइन में क्या हो जाता है, न्यूमेरिकली ऐड हो जाता है। रूल क्या है, क्रॉस का रूल क्या है, क्रॉस का रूल है मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। क्रॉस का रूल क्या है, मल्टीप्लाई करके डिफरेंस। समझ आ रही बात। लेकिन जब अपोजिट साइन होगा तो वो मैथमेटिकली ऐड हो रहा है, तो हम क्या करें। तो ऐसा रूल बना लो, जब भी अपोजिट साइन होगा तो मल्टीप्लाई करके घटाना नहीं है, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। क्लियर है ना। इसमें से इसको माइनस करोगे तो +10 आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो -10 आएगा। हमें साइन नहीं लेना होता है, हमें सिर्फ संख्या, किसी में से भी किसी को माइनस करो, संख्या 10 ही है। ये एक तरफ से +10 आएगा, एक तरफ से -10 आएगा। हमें संख्या लेनी होती है, संख्या क्या आएगी 10। 1 यूनिट बराबर 10। तो क्या निकालना है, दोनों बेग में गेंद की संख्या ज्ञात करो। मतलब 5 गेंद जब इधर से निकाल के इधर डाल दोगे, उसके बाद दोनों बेग में गेंदों की संख्या कितनी कितनी बची है निकालो। 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर 20 आएगा क्या, और 3 बराबर क्या आएगा 30। 30 में से 5 गया तो 25 गेंद बची क्या यहाँ पे। 30 में से 5 गया 25, और 20 में 5 जुड़ा 25, तो दोनों बेग में 25 गेंदें बची। आंसर 25 आ जाएगा इसका। तो क्या आएगा आंसर इसका 25। सवाल क्या पूछ रहा है, जब 5 गेंद इधर से निकाल के इधर डालोगे तो दोनों बेग में कितनी गेंद बची। सवाल वाला जानता है दोनों बेग में बराबर गेंद बची, तो बराबर संख्या कितनी हो बता दो। दोनों बेग में कितनी गेंद बची, तो दोनों बेग में 25 गेंद बची कि नहीं बची। आंसर क्या आएगा 25। दोनों बेगों का योग नहीं मांगा है, क्या बोला उसने, इंटेंशन क्या है, दोनों बेग में कितनी गेंद बची, तो 25 दोनों में बची, आंसर आएगा 25। चलो 7वां सवाल ऐसा नहीं है, 8वां ऐसा ही है, नहीं कोई भी नहीं है ना ऐसा, बस ये इतना ही था इसमें। अब टाइप 5 में आ जाएंगे हम, है ना। इसको कॉपी करें पहले,
हो गया क्या? हो गया क्या? ये मिटा दो इसको। मेथड समझ में आ रही है? ठीक है, चलो टाइप उस पे आते हैं। कौन सा अगला टाइप है हमारा? टाइप 5, क्वेश्चन नंबर 1। मिटा दो ना इसको। ठीक, नहीं मिटाना? चलो अभी इधर देखो, टाइप 5 क्वेश्चन नंबर 1 है ना। एक एग्जाम में पास से फेल का रेशियो क्या दिया है? 25:4 है ना। ठीक है, अब उसमें लिखा है यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती तथा फेल होने वालों की संख्या 2 कम होती। इस सवाल पे ध्यान देना आराम से, है ना। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में पास से फेल का रेशियो क्या है? 25 से 4। तो यहां से सेपरेशन करते हैं, इधर से आप सारे 25 लोगे और आप सारे क्या है? 4। तो इस मार्जिन से इधर वाले सारे 25 ये पास है, आप सब पास और आप सारे फेल, है ना। ऐसा मानो, कैरेक्टर थोड़ा रोल प्ले करो, है ना। तो 25 से 4 का रेशियो मतलब आपकी क्लास में यहां से 25 क्या है? पास है और इधर से 4 क्या है? फेल, है ना। ठीक है, अब क्या हुआ? आगे पढ़ते हैं। आगे क्या बोला इसमें? यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती। किसने? 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, मतलब आपकी क्लास तो है ही, 5 लोग नए आएंगे इस दरवाजे से। आपकी टीम तो है फिक्स है, 25 पास 4 फेल, ये फिक्स है। यदि 5 और एक्स्ट्रा ने एग्जाम दिया होता है, यानी कि 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी बाहर से एंट्री मार रहे हैं आपकी क्लास में। अब ये जो 5 एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां से आ रहे हैं, नए एग्जाम देने वाले, इन 5 में से, इन 5 इंसानों में से कितने पास वाली टीम में जाएंगे, कितने फेल वाली टीम में जाएंगे, ये नहीं बताया। ये जो 5 नए परीक्षा देने आ रहे हैं ना, देखो इमेजिन करो, वो देखो 1 2 3 4 5, कितने इंसान आए? 5। ये जो 5 आए ना, अब कंफ्यूजन ये, 5 आके खड़े हो गए यहाँ पर। अब न तो उनको पता ना हमको पता कि 5 में से कौन पास है कौन फेल है। यदि पता होता 5 में से कितने पास है कितने फेल है, तो फिर आपकी टीम में डाले ना उनको कि भैया पास वाले जो है वो पास वाली टीम में बैठ जाओ, फेल वाले जो है फेल वाली टीम में बैठ जाओ। लेकिन कहानी में ऐसा है कि हमें पता नहीं है उन 5 में से कितने फेल है कितने पास। तो उन 5 को न तो मैं इस टीम में मिला सकता, न फेल वाली टीम में मिला सकता, लेकिन इतना तो तय है कि टोटल संख्या 5 बढ़ गई आपकी। एग्जाम दे परीक्षा देने वालों की टोटल संख्या 5 बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो वो 5 किस में जुड़ रहे? टोटल संख्या में जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे? बोलो जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे? 5 एग्जैक्टली टोटल संख्या में। तो टोटल का एक कॉलम कृपया बनाएं, पास और फेल दोनों को मिला के टोटल 29 यूनिट बनेगा क्या? टोटल का एक कॉलम बनाना पड़ेगा आपको, है ना। पास और फेल दोनों ले आए, रख दो। एक और, ठीक है चलो, है ना। हाँ इधर देखो आप लोग, है ना। पास और फेल क्या है? 25 से 4। इधर 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 कोई नहीं, उधर इधर पास और फेल का रेशियो क्या है? 25 से 4। समझ आ रही बात? तो टोटल कितना बनेगा? 29। क्यों बनाना पड़ा टोटल? क्योंकि उन 5 को कहां भेजे? न तो मैं, आपको भी नहीं आया ना समझ में, मेरे को भी नहीं आया, हम सब कंफ्यूज हो गए उन 5 को कहां भेजे। लेकिन इतना कंफर्म था वो 5 टोटल में ऐड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो टोटल 29। ये यूनिट है, क्या है ये? यूनिट। ये 25 लोग नहीं है, 4 लोग नहीं, यूनिट है ये, 4 यूनिट। और टोटल का कितना यूनिट? 29 यूनिट। बोलो आई क्या समझ में, है ना। अच्छा कितने लोग ऐड हुए इसमें? 5 लोग ऐड हुए, है ना। कितने लोग ऐड हुए इसमें? 5। बोलो समझ आ रही है क्या बात? क्लियर है इतनी बात, है ना। कितने लोग ऐड हुए इसमें? 5। ठीक है, अब नया रेशियो क्या बना? 22:3, है ना। अब उसने क्या बोला? सुनो, यदि 5 एक्स्ट्रा परीक्षा देते और फेल होने वाले पहले से कितने कम कर रहे हैं? 2। 5 एक्स्ट्रा परीक्षा देते तो 5 एक्स्ट्रा तो यहां जोड़ेंगे, और फेल होने वालों में पहले से 2 कम। तो सीधी सी बात है, फेल होने वाली टीम में पहले से 2 कम, तो आपकी टीम में 2 कम करने का बोला है। अब इसके बाद नया रेशियो क्या बन जाएगा? 22:3।
पास से फेल का नया रेशियो क्या बन जाएगा? 22 से 3 है ना, 22 यूनिट से 3 यूनिट है ना। पास से फेल का नया रेशियो क्या बन जाएगा? 22 यूनिट से 3 यूनिट। बोलो आई क्या बात समझ में? बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा 22 + 3 कितना हो गया? ये 25। इतनी बात समझ में आई आपको? सबसे पहला केस उन 5 को कहां जोड़े, क्यों बनाए कॉलम, समझ आई बात है ना। तो 5 एक्स्ट्रा परीक्षा देते और फेल होने वाले कितने कम होते? 2। तो 5 से फेल का नया रेशियो क्या हो जाता? 22 से 3। तो 22 + 3 बताइए 25 आएगा कि नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम है इस स्ट्रक्चर में किसी को? अच्छा क्रॉस मेथड लगाने के लिए क्या चाहिए? 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन। तो ये देखो जरा इन दोनों को, 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन अवेलेबल है कि नहीं है? तो लग जाएगा क्रॉस मेथड। मार्जिन क्या है? -2 और +5 का मार्जिन है। तो बताओ क्रॉस मेथड लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? समझ आ रही है बात है ना। तो -2 और +5 का मार्जिन है, 2 रेशियोज के बीच का मार्जिन -2 और +5 है ना। ठीक है, अब देखिए कर ले सॉल्व इसको। 29 3 अभी शांति रखे हुए पिक्चर बाकी। 87 और ये 100, 87 और 100 का डिफरेंस 13। ये 87 और ये 100 का डिफरेंस 13 यूनिट। और इधर अपोजिट में ऐड कर देंगे 50 और 15 65, 65। 13 यूनिट बराबर 65। तो 1 यूनिट बराबर 5 का रिलेशन है क्या? 1 यूनिट बराबर 5। तो पूछा क्या है? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है, अब तो टोटल स्टूडेंट 29 थे क्या? 1 बराबर 5 तो 29 × 5 145 इसका आंसर आएगा। अभी रुके 2 मिनट रुके जरा। क्या पूछा है? टोटल स्टूडेंट कितने? अब सवाल मन में उठता है कि सर टोटल स्टूडेंट पहले वाले बताना है कि 5 बढ़ गए उसके बाद बताना है? तो पहले टोटल स्टूडेंट 145 थे, 5 बढ़ के कितने हो गए? 150। तो पुराने स्टूडेंट 145 से नए 150 है, लेकिन उसके कहने का मतलब है ओरिजिनल। फाइंड टोटल स्टूडेंट्स, इसका मतलब वो ओरिजिनल विद्यार्थियों की संख्या मांग रहा है। देखो ये तो कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? कि यदि, देखो यदि लिखा है, यदि 5 अतिरिक्त परीक्षा देते, कंडीशन है ना, वो सच नहीं है ना। सवाल का इंटेंशन, भावनाएं, सवाल का इमोशन क्या है कि यदि का मतलब सपना देख रहा है। अरे सच थोड़ी ना है। यदि हम सब अरबपति होते, नीचे हमारे सबके प्लेन खड़े होते, ऐसा समझ आ रही है बात? यदि 5 अतिरिक्त परीक्षा देते, सोचा करो, ऐसा बड़ा बड़ा सोचने से मन बहुत खुश होता है। देखो देखो हो रहे कि नहीं हो रहे, सब खुश है। देखो हैं, फिर सोचने में क्या जाता है? क्या भरोसा कल हो जाए। चलो इधर देखो, है ना। तो देखो आप सोचो मत सोचो, मेरे को सोचने दो। हाँ इधर देखो, सुनो मेरी कहानी क्या है। तो ऐसा है कि मैं क्या बोल रहा था, मैं तो भूल ही गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, यदि 5 अतिरिक्त परीक्षा देते तथा फेल होने वाले पहले से 2 कम होते, तो ये सब सपना ही है क्या? सपने की दुनिया की डिमांड की है सवाल वाले ने आपसे। वो बोल रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं बताओ, परीक्षा में बैठने वालों की संख्या क्या है, मतलब वो सच पूछ रहा है आपसे। तो सच की संख्या कितनी? 145। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दीजिए। ये वैसा हो गया ABC के रेशियो जैसा। ABC 3 मेंबर हो गए कि नहीं हो गए? मैंने आपको बताया था 3 में से किन्हीं भी 2 से क्रॉस लगाओगे आंसर हमेशा सेम आएगा। अभी हमने इन 2 से क्रॉस प्ले किया, यदि इन दोनों से भी क्रॉस प्ले करें तो भी 1 यूनिट बराबर 5 ही आना चाहिए। तो हमने इसमें एक नया कॉलम बनाया टोटल वाला। यदि आप चाहते तो नया कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी, इन दोनों से भी सवाल को आप कर सकते थे। कैसे? आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो देखिए क्या है कहानी, सुन। अच्छा इतना तो सब जानते होंगे, पास और फेल दोनों को मिला के टोटल संख्या बनेगी विद्यार्थियों। पास और फेल दोनों को मिला के टोटल बनेंगे ना। अच्छा टोटल में क्या चेंज है? +5 का चेंज है। फेल होने वालों में क्या चेंज है? -2 का चेंज है। तो क्या आप ये वैल्यू नहीं पता कर सकते? इन दोनों का रिजल्ट यदि +5 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? इन दोनों का रिजल्ट यदि +5 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 7 + का 7 आएगा कि नहीं आएगा?
बोलो आएगा कि नहीं आएगा प्लस का 7? इसके साथ यहाँ क्या रखेंगे, इसका रिजल्ट +5 आए, प्लस का 7। तो चलो यहाँ का चेंज भी हमारे हाथ लग गया, प्लस का 7 का चेंज है कि नहीं यहाँ पर। अब इन दोनों को लेकर हम क्रॉस लगाएंगे, पास और फेल। तो इधर का चेंज +7 है और इधर का चेंज -2। चलो लगा लेते क्रॉस। 25 3 75, 75, 22 चौक 88, 75 और 88 का डिफरेंस 13 यूनिट, 21 और 44 65, जुड़ जाएगा अपोजिट साइन। बताइए सेम रिलेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सेम रिलेशन। तो इन दोनों से कर लो, इन दोनों से कर लो, आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। अब इस सवाल को यदि आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप कैसे इस सवाल को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पास से फेल का रेशियो 25-4 दिया है इन्होंने, और नया रेशियो पास से फेल का क्या दिया है, 22-3 दिया है सवाल में। अच्छा इधर तो बोला है फेल होने वाले 2 कम होते, बोला है कि नहीं बोला है। अच्छा इधर का चेंज आप पता कर लो ना, +7 आएगा। इधर का तो बोला है ना फेल होने वाले पहले से 2 कम होते, इधर का चेंज फेल होने वाले का चेंज दिया -2। इधर का चेंज आप पता कर लो। कैसे पता कर लो, पास और फेल दोनों मिला के टोटल होता है, टोटल में चेंज +5 है, फेल में चेंज -2 है, तो +7 आ जाएगा यहाँ पे, ये +7। बताओ ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, यहाँ सीधे बोलो ना, कर सकते थे सीधे क्रॉस लगा कर ऐसे, है ना। और टोटल संख्या बना लेते 29, 1 बराबर 5, तो 29 पंजे 145 बना लेते ना। टोटल निकालना है तो 25 और 4 टोटल 29 यूनिट, 29 × 5 145। कर सकते थे इस सवाल को ऐसे भी। आ गई बात समझ में, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। कॉपी करो इसको जल्दी से। 1 के बाद कौन सा दिया था मैंने, 2 नहीं दिया होगा, क्या दिया था, 4, हाँ 4। 1 के बाद 4, कॉपी करो इसको पहले आप आराम से शांति से, है ना। महेश जी समझ में आ जाए, कॉपी जल्दी करो, है ना। एक ही जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं इतने सारे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लेकर आओ ना, हाँ। दूसरी वाली नहीं दी क्या? अच्छा ठीक है, ठीक है।
सब गड़बड़ कर दिया इन्होंने। ये तो सही है बिल्कुल, दूसरी जो बनाई इन्होंने सब पेज इधर उधर कर दिए। चलो रखो इसको भी। दूसरी क्या बोल रहे, ढूंढ के देंगे? ठीक है चलो देखते हैं, अभी रखो इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। इसको रफ कर दूं क्या? हो गया ये? बोलिए रफ कर दो इसको। कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? ठीक है, तो आप ये समझो कैसे कैसे क्वेश्चन हम कितने इजीली कर पा रहे इस मेथड का यूज करके, वो इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4। 3 कक्षाओं में बच्चों की संख्या का रेशियो क्या है? 7, 8, 4। 7, 8, 4 है ना, ठीक है। अब सुनो, यदि पहली कक्षा में 20 छात्र आ जाएं, पहली कक्षा में कितने आ जाएं? 20 बढ़ जाए, है ना। और दूसरी में 30 चले जाएं। क्यों चले गए ये? क्यों चले गए होंगे? चलो कोई बात नहीं, है ना। एंड इन द थर्ड क्लास सेम, कोई चेंज नहीं मतलब 0, कोई चेंज नहीं मतलब 0 चेंज। नया रेशियो क्या हो जाएगा? 9, 5, 4। नया रेशियो हो जाएगा 9, 5 और 4, है ना, ठीक है। अब इसमें क्रॉस मेथड तो लगी जाएगी। वो एबीसी वाला गेम हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, हो गया ना एबीसी वाला कॉन्सेप्ट। इन दोनों को लेके करोगे तो भी सेम आएगा, इन दोनों को लेके करोगे तो भी सेम आएगा। कर लेते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सॉल्व है। तो पहले मैं क्रॉस मेथड से कर देता हूं, फिर जो नया मेथड यहां से बताना चाह रहा हूं बाद में करेंगे, है ना। चलो, तो इन दोनों को ले ले पहले, प्लस 20 और माइनस का 30। चलो देख लेते हैं। 7 पंजे 35 और 8 नवे की 72। 72 और 35 का अंतर कितना है? 37 यूनिट, है ना। इधर 100, 370, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 आएगा। 1 यूनिट कितना आएगा बताइए? 10। तो 1 यूनिट बराबर 10। तीनों में यूज हो जाएगा। क्या निकालना है वैसे हमें? अंत में तीनों कक्षाओं में कितने बताओ? 1 बराबर 10, तो 7 बराबर 70, 8 बराबर 80, 4 बराबर 40। अब 70 में 20 जुड़े तो यहां के लोग 90 हैं क्या? बाद वाले बताने हैं ना। अब कितने टोटल विद्यार्थी हो गए? तो 70 में 20 जुड़े, कितने हो गए? 90। इधर 80 में 30 घटे 50 हो गए, आएगा 50। और इधर तो 40 के 40 ही, इधर भी सेम है। तो टोटल कितना आएगा आंसर? 180। तो आंसर इसका 180 आ जाएगा। आप चाहो तो यहां से भी क्रॉस लगा सकते हो, इधर 0 लिख दोगे, है ना। 20 और 32 12, 12 और इधर 0, 12 बराबर 120, 1 बराबर 10 आ जाएगा, इधर 0 आएगा, है ना, हो जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी था। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया? पहले बताओ। अच्छा, ये चीज समझ में आई कि क्या निकालना था? यहां वाला डेटा निकालना था हमें। तो सीधे ये रिलेशन यहां पे यूज आप नहीं कर सकते, ये रिलेशन हमेशा ऊपर यूज करेंगे, उसके बाद जो भी संख्या उससे प्लस माइनस करके यहां का डेटा लाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन में ये रिलेशन यहां यूज कर लेते तो भी सही आता। वो सही इसलिए आता क्योंकि ऑलरेडी रेशियो पहले से सेट है। आपको ये काम नहीं करना है। जब भी क्रॉस मेथड लगाओगे, जो भी रिलेशन बने उस रिलेशन का यूज केवल कहां करोगे? ऊपर में। उस रिलेशन का यूज केवल और केवल कहां करोगे? ऊपर में। समझ आ रही बात? उसके बाद प्लस माइनस करके यहां के डेटा तक पहुंचना है आपको। ये मेंटालिटी आप रखें। कर लो, कॉपी कर लो इसको, फिर बताता हूं दूसरा वाला, है ना।
हो गया क्या? हो गया कॉपी ये? हो गया क्या? है ना? चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 7, 8, 4, 9, 5 और 4। इधर कितने स्टूडेंट बढ़ रहे हैं? 20। इधर कितने माइनस हुए? 30। और इधर कोई भी चेंज नहीं है। अब सुनो, हम मेथड लगाएंगे, रेशियो सेट करने वाली मेथड लगाएंगे, है ना। सारी मेथड सीखना बहुत जरूरी है। रेशियो के सवाल रेशियो सेट करने से लगभग ओरली सॉल्व होते चलेंगे। समझ आ रही बात? रेशियो का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये जो हम इतनी सारी मेथड पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? हम रेशियो की मेथड सीख रहे हैं। रेशियो वाले सवाल ऐसे होते हैं कि ये बराबर इतना, ये बराबर कितना। रेशियो वाले सवाल की यदि सारी मेथड हमें पता हो तो उसकी हेल्प क्या मिलेगी हमें, कि बस सवाल को देखते से ही दो संख्या का गुणा किया, ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, इतने इतने में आंसर आएंगे, है ना। तो रेशियो का पूरा संपूर्ण ज्ञान हमें लेना है ना। इधर देखो, तो रेशियो सेट करना है। सवाल आगे रह के आपसे बोला, आपको वो कुछ बताया, सवाल ने आपको एक सच बताया, यहाँ पे एक सच। वो सच क्या बताया सवाल ने? कि तीसरी क्लास में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स ये दोनों बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बराबर। क्या ऑलरेडी बराबर है? पहले से रेशियो सेट है, हमें कुछ भी नहीं करना, और सवाल पहले से सॉल्व है, उसमें हाथ भी नहीं लगाना आपको। सुन, मैं क्या बता रहा हूं, समझना पड़ेगा। रेशियो सेट करने वाले में रेशियो सेट कैसे होता है? सवाल का कोई एक छिपा हुआ सच पता चल जाए, वो सच उस रेशियो की दुनिया में दिखना चाहिए। नहीं दिखे तो आप गुणा करके संघर्ष करो और उसको सच को वहां दिखाओ। दिस इज कॉल्ड रेशियो सेट करने वाली मेथड। अभी हमने रेशियो सेट करने वाली मेथड कौन सी पढ़ी थी? कि जब इक्वली चेंज होता है तो हम जानते हैं सच। अरे जब दो चीजों में बराबरी से चेंज होता है तो हम उसका क्या सच पहचानते हैं? कि आपस का डिफरेंस क्या होता है इससे, वो सच हम पहचानते कि नहीं पहचानते? उस सच को क्या कर दो? सेट कर दो। रेशियो सेट नहीं है, हम सच को क्या कर रहे हैं? सेट कर रहे हैं। जो कहानी का सच है वो वहां दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा है तो उसको गुणा करके सेट करो। दैट इज कॉल्ड रेशियो सेट करना। तो इस कहानी में इक्वली चेंज तो हो नहीं रहा है जो हम अंतर को बराबर करके सेट कर सके, लेकिन कुछ और सेटिंग हो जाएगी। जैसे सवाल ने स्पेशली बोला है कि तीसरे में कोई चेंज नहीं है। इट मीन्स तीसरे में कोई चेंज नहीं है, मतलब यहाँ और यहाँ स्टूडेंट की संख्या बराबर है। बराबर है तो बराबर दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए? ऑलरेडी बराबर दिख रहा है, नहीं कि ऑलरेडी रेशियो सेट हो गया, खत्म हो गया सवाल। अब सुनो, 7 यूनिट से 9 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ रहा है क्या? कितना यूनिट बढ़ रहा है? 2 यूनिट बढ़ रहा है। 8 से 5 कितना यूनिट कम है? 3 यूनिट कम है। अब आप ही देखो जरा, 3 यूनिट बराबर 30 ले लो, या फिर 2 यूनिट बराबर 20 ले लो। 1 बराबर 10 ही निकलेगा दोनों में से। या तो 3 बराबर 30 ले लो, या फिर 2 बराबर 20 ले लो। 1 यूनिट बराबर 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 बराबर 10 यहाँ से भी निकलेगा, 1 बराबर 10 यहाँ से भी निकलेगा। रेशियो सेट हो जाने के बाद कहीं से भी रिलेशन निकालोगे, रिलेशन क्या निकलेगा? सी। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो 1 यूनिट बराबर कितना है? 10। और रेशियो सेट वाली मेथड का फायदा ये है कि वो पूरे में यूज हो जाएगा एक साथ। ये 1 यूनिट बराबर 10 जो है ना, कहीं भी यूज कर सकते हो आप, कहीं भी, पूरे में। जैसे इसमें क्या बाउंडेशन है कि जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन केवल कहाँ यूज होगा? ऊपर में। कहाँ यूज होगा? ऊपर में, नीचे नहीं। लेकिन रेशियो सेट वाली मेथड का फायदा ये, वो रिलेशन आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कहीं भी। जो निकालना है सीधे वहां पे यूज करो। आपको क्या निकालना है कि अब टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? तो 9 + 5 14 + 4 बताओ। अब वाले टोटल स्टूडेंट 18 यूनिट है क्या? अब वाले टोटल स्टूडेंट 18 यूनिट है क्या? तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 18 × 10 180 आ जाएगा आंसर।
कितना आंसर आएगा 180। 1 बराबर 10 तो 7 बराबर 70, 8 बराबर 80, 4 बराबर 40, 9 बराबर 90, 5 बराबर 50, 4 बराबर 40, तीनों को जोड़ लो 180 आ जाएगा। समझ आई बात क्या किया मैंने, है ना। तो ये मेथड भी बहुत काम की हमारे, है ना। तो अलर्ट रहना है, कहीं रेशियो सेट तो नहीं हो रहा। क्रॉस मेथड हमेशा लगाएंगे जरूरी नहीं, जब रेशियो सेट हो रहा है इजीली सॉल्व है। अब ये सवाल यदि आप चाहते तो आपको पेन चलाना ही पड़ता शायद। अब ये मेथड सीखने के बाद आपको सवाल देख के पेन चलाना पड़ेगा नहीं, 4 4 ऑलरेडी सेट है, 2 बराबर 20, 1 बराबर 10, तो 9 5 14 4 18 बराबर 18 इंटू 10 180 ओरली आ जाएगा सीधे, है ना। चलो इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था, कॉपी कर लो इसको। कौन सा सवाल था इसके बाद, 5 वाला, इजी है। इन टाइप्स के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस भी करना है आपको साथ साथ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, जितने भी क्रॉस मेथड वाले चुन चुन के सारे करने हैं आपको। मिटा दो इसको, हो गया क्या, बोलिए, रफ कर दो इसको, मिटा दो, ठीक। सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। पास से फेल का रेशियो 6:1 है। पास से फेल का रेशियो क्या है, 6:1 है ना, ठीक है। यदि 6 और पास हो जाते तो रेशियो 9:1 हो जाता। क्या सवाल है, पास से फेल का रेशियो 6:1, यदि 6 और पास हो जाते, तब सुनना मेरी बात, 6 और पास हो जाते कि फेल हो जाते, 6 और पास हो जाते। ये जो 6 और पास हो जाते, ये जो 6 जो एक्स्ट्रा पास होने की बात हो रही है, ये 6 इंसान कहाँ है, कहाँ से आएंगे, फेल में से, क्लास के ही है ना। आपकी क्लास में जैसे 6:1 में पास से फेल है, फिर यहाँ सेपरेशन करूंगा मैं, आप 6 यूनिट है पास है आप सब, और आप 1 यूनिट है आप सब फेल है। समझ आ रही बात, यहाँ से आप 6 यूनिट है आप सब पास है, और यहाँ से 1 यूनिट है ये सब क्या है, फेल है। अब मैंने ऐसा सोचा कि यदि 6 और पास हो जाते, तो 6 और पास हो जाते यानी कि आपकी टीम में 6 लोग बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं। 6 और पास हो जाते मतलब आप लोगों की टीम में मैं 6 इंसान बढ़ाने की बात कर रहा हूं। ये 6 इंसान कहाँ से आएंगे, उधर से उठ के आएंगे ना। अरे कहाँ से आएंगे, बाहर से थोड़ी ना आए। उसने सवाल ने बोला है कि 6 लोगों ने एक्स्ट्रा परीक्षा दी, ऐसा बोला है क्या। तो एक आदमी सपना देख रहा अपनी क्लास में, एक टीचर सपना देख रहा अपनी क्लास में, 6 और पास हो जाते कितना अच्छा रहता। तो वो 6 और कहाँ से आएंगे, फेल में से उठ के इधर आएंगे कि नहीं आएंगे 6, यानी कि पास में प्लस 6 हुआ। आपकी संख्या में कितने 6 बढ़े और आपकी संख्या में 6 घटे। आ रही है बात समझ में, है ना। तो इधर 6 घटा और इधर 6 बढ़ा। बोलो समझ में आ रहा है क्या सवाल। हाँ, अब रेशियो कितना हो जाएगा, 9:1, ये रेशियो अब हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो अब देखो जरा, +6 और माइनस का 6 है ना, कर लेते हैं सॉल्व। 6 और 9 का अंतर 3 यूनिट आएगा क्या, ये 3 यूनिट बराबर कितना आएगा, 60 आएगा। 3 यूनिट बराबर 60, यदि 3 यूनिट बराबर 60 है तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, 20। 1 यूनिट यदि 20 है, क्या निकालना है, कुल छात्र बताइए। तो कुल छात्र 6 और 1 7, 7 × 20 2 140, तो टोटल छात्र 140 आएगा क्या, टोटल छात्र कितना आएगा 140। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात। किससे,
क्या एक्स वाई ट्रेडिशनल मेथड से करना है? एक्स वाई से तो कर ही सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। पास कोड टोटल को लेकर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। लेकिन उसमें लिखोगे क्या आप? 0 लिखोगे चेंज में। हाँ करेक्ट, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाए। इसके बाद कोई क्वेश्चन दिया था 7वां ना 7th भी था ना? हो गया ये? हो गया क्या सभी का ये? ठीक है, ओके। अब वो 7th क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। हो गया? वो वैसा ही है पास फेल वाले जैसा, जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन था ना। मैन से वुमेन का रेशियो 3:2, मैन से वुमेन का रेशियो 3:2 है ना। क्या बोला? यदि 25 यात्री बस से यात्री, अब 25 यात्री में पुरुष महिला नहीं बताया ना, तो 25 किस में से उतरेंगे? टोटल में से उतरेंगे क्या? तो टोटल में से कितने उतरेंगे? 25। टोटल में से कितने उतरेंगे? 25। क्लियर? तो नया रेशियो क्या हो जाएगा मैन से वुमेन का? 2:3। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। इन दोनों से भी कर सकते थे आप इसको, जैसे किया था ना पहला सवाल, है ना। अच्छा, महिलाएं कितनी चढ़ गई? महिलाएं 10 महिलाएं चढ़ गई, ठीक है। तो +10 -25 हो जाएगा सॉल्व। चलो, ये कितना आएगा? 10 और 15, 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर 50 और 75, 125। तो 5 यूनिट बराबर सीधे 125, आंसर ही आ गया ना। 5 बराबर 125, तो 5 बराबर ही तो निकालना है टोटल, तो 125 आपका आंसर आ जाएगा सीधे। क्लियर है ये समझ में आई क्रॉस मेथड आप लोगों को? तो क्रॉस मेथड टाइप 3, 4, 5 में जितने भी प्रैक्टिस शीट के सवाल है करके लाना, और जो नहीं आए बताना। कल स्टार्टिंग में 10 मिनट बताऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये साथ साथ किया करो आप लोग, है ना। और जो ऑनलाइन वाली शीट है उससे करिए आप। अभी स्पाइरल बन रहा है, उसमें थोड़ा सा एरर आ रहा है, वो मैं करेक्ट करूंगा। कल आपको, कल या परसों में बढ़ जाएगी स्पाइरल सारी शीट की इकट्ठा, है ना। तो अभी थोड़ा सा 1-2 दिन ये ऑनलाइन वाली शीट से चलाइए। ऐसा ना समझे कि हार्ड कॉपी नहीं मिली है तो अभी टालते हैं। ऑनलाइन वाली शीट को पूरा सिंसियरली लेके प्रैक्टिस शीट के टाइप 3, 4, 5 आपको करना है। ऐसा बहाना मन में आने मत देना, है ना, कि ऑनलाइन वाली शीट है तो टाल दो, ऑफलाइन आएंगे तब करेंगे, है ना। ऐसा सोचने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते, पीछे रह जाते।